हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीट एग्जामिनेशन जो आपका रीशेड्यूल हुआ है, जो 13 सितंबर को होने जा रहा है 2020 में। उसके से हम आपका क्विक रिवीजन आपके कोर्स हमने लाया है। उसमें हमने क्विक रिवीजन 1 शॉर्ट कोर्स है। इसमें हम 7 लेक्चर में जो 30 से 40 मिनट्स का ये लेक्चर होगा, उसमें हम आपको पूरा बताएंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये जो 1 शॉर्ट प्रोग्राम है, 1 शॉर्ट लेक्चर है, जिसमें क्विक रिवीजन हम लोग करते जा रहे हैं और कमिंग नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो उसमें हम लोग है आज जैसे एक लेक्चर हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम से। तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, सभी वर्टिब्रेटा और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबको हम एक बार में देख लेंगे। उसके बाद दूसरा लेक्चर मेरा रहेगा उसमें कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो करीब यहाँ से एनिमल किंगडम से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6 से 7 क्वेश्चंस बहुत मायने रखता है नीट के लिए। तो हम लोग तो ऐसे से इसके 7 कैटेगरी में हम लोग डाले हैं। पहला एनिमल किंगडम एक, दूसरा एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा, ठीक है, हम लोग एक शॉर्ट में बनाएंगे, वो 30 to 40 मिनट का लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पूरा देखेंगे विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ साथ में रहेगा। तो वो 1 शॉर्ट लेक्चर रहेगा, उस पर कहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे ये रहेगा। उसके बाद ह्यूमन डिजीज़ से हम लोग एक रहेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और उसके लास्ट में हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से क्वेश्चंस हम लोग टच कर जाएंगे। तो ये पूरी जूलॉजी से हम लोग पूरा जूलॉजी का हम लोग क्विक रिवीजन 2020 जूलॉजी से हम लोग क्या करेंगे कि पूरा एकदम जूलॉजी से जो है देखिए 45 क्वेश्चन। इससे आपके ज़्यादा कम समय में क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन 2020 जो आपका सबसे पहले हम लोग है एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम जो है आप देख लीजिए, एनिमल किंगडम जो है इसमें सबसे पहले क्विक हम लोग करते हैं। जो एनिमल किंगडम जो होते हैं एनिमलिया आते हैं, इसमें कौन से आते हैं? एनिमलिया ग्रुप। कौन से आते हैं? एनिमलिया। अब एनिमलिया ग्रुप जो होते हैं, अब एनिमल का क्या करता है? एनिमल क्या होता है? मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, सेल वॉल नहीं होते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड होते हैं, हेटरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक मोड होते हैं जिसमें डाइजेस्टेड प्रोडक्ट गेट एब्सॉर्ब इनटू द सेल्स, और मोस्टली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल लोअर एनिमल्स में प्रीडोमिनेंट होते हैं और सेक्सुअल हायर एनिमल्स में प्रीडोमिनेंट होते हैं। तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ना है कि आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि ये आपका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका, तो ये क्राइटेरिया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। उसमें आपके हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है एनिमल बॉडी प्लान, थर्ड बॉडी सिमेट्री, फोर्थ जर्म लेयर, फिफ्थ सिलोम, सिक्स्थ कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम, 7 सेगमेंटेशन एंड 8 नोटोकॉर्ड। 1 by 1 हम उसको देखते चले जाते हैं आपका। तो पहला है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको किस ग्रेड में है, किस लेवल में इसको रखा गया है। तो कुछ एनिमल्स सेलुलर ग्रेड में होते हैं, यानी कि सेल्स डिवाइड करके सेल तक ही सीमित रहते हैं। कुछ सेल्स डिवाइड करके टिश्यू बना लेते हैं, और इसमें कुछ जाते हैं ऑर्गेन बना लेते हैं, और कुछ सेल डिवाइड करके टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम। तो इसमें जो एनिमल्स आते हैं जो सेलुलर ग्रेड तक आते हैं, उसमें आते हैं पॉरीफेरा आते हैं, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर जो होते हैं टिश्यू ग्रेड, प्लैटीहेल्मिन्थ जो होते हैं फाइलम है ऑर्गेन, और एस्केहेल्मिन्थ ऑनवर्ड टिल कॉर्डेटा तक जो आते हैं वो ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड आते हैं। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ गए, किस ऑर्गेनाइजेशन, तो अलग अलग ग्रेड में ही बांट दिया गया पूरे एनिमल ग्रुप के लोअर टू हायर एनिमल्स को। उसके बाद एनिमल बॉडी प्लान होता है, प्लानिंग ऑफ द बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है? कुछ एनिमल जो होते हैं लूज एग्रीगेट ब्लॉन होते हैं, यानी कि लूजली सेल्स अरेंज रहते हैं, यानी कि सेल्स डिवाइड करके सेल्स बनते हैं, लेकिन सेल्स कंपैक्ट टिश्यू नहीं बना पाता है, कंपैक्टनेस नहीं होता है, तो लूज होते हैं, इसके सेल्स एक्सचेंज करते रहते हैं। दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक में सिर्फ क्या करते हैं कि ऐसे बॉडी का अरेंजमेंट होता है जिसमें सैक लाइक बॉडी होते हैं, ओनली 1 ओपनिंग होते हैं। और दूसरा नेक्स्ट होते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ऐसे वाले बॉडी प्लान जो इसमें करता है जिसमें 2 ओपनिंग वाले बन जाते हैं, 2 ओपनिंग, इसमें 2 ओपनिंग हो जाते हैं, और इसमें 2 ओपनिंग करके आपका
जिसमें माउथ एंड एनस होते हैं। तो ये लूज एग्रीगेट प्लांट आपका पॉरीफेरा में होता है, ब्लाइंड सेक्स टिनोफोरा, सेलेंट्रेटा एंड एस्केल्विन में होता है, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट स्टार्ट होते हैं एस्केल्विन ऑनवर्ड टिल कॉर्डेटा। तो आपका ये आप समझ जाओगे कि कहाँ से होते हैं। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में यहाँ पे सिलोम बनते हैं। क्या बनते हैं? सिलोम, ट्रू सिलोम बॉडी कैविटी जो होते हैं ये ट्यूब विद इन ट्यूब से ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब बॉडी जो होते हैं डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर बॉडी को कट करेंगे तो उसमें एसिमेट्री का मतलब होते हैं कि कोई सिमेट्री नहीं होगा, बॉडी दो बराबर भाग में नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद जो होते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर बॉडी किसी भी प्लेन से अगर कट करेंगे, कोई भी प्लेन, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो टू इक्वल पार्ट में होगा। और एक बायलैटरल का मतलब सिर्फ ओनली वन प्लेन यूज़ करेंगे विच इज़ पासिंग थ्रू द वन मीडियन प्लेन, उसको बोलते हैं मीडियन प्लेन है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर होते हैं वो बायलैटरल होते हैं। एसिमेट्री जो होते हैं पॉरीफेरन में होते हैं, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होते हैं, और बायलैटरल सिमेट्री उसके बाद जो होते हैं प्लैटिहेल्मिन्थ एनवर्ड टू कॉर्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो होते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वा होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। ये आपको ये हो गया आपकी सिमेट्री। तीसरा जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब जब एनिमल्स जो होते हैं अब जब डिवाइड करता है, जब फ्यूज़न हो जाते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट बन के डिवीजन हो जाते हैं तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, और सेल्स बन के जब कम्पैक्ट टिश्यू बनते हैं तो उसमें लेयर बनते हैं और उसको बोलते हैं जर्म लेयर। तो एनिमल्स में दो तरह के, दो जर्म लेयर वाले होते हैं, एक तीन जर्म लेयर। दो जर्म वाले को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और थ्री जर्म लेयर को बोलते हैं थ्री जर्म लेयर को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये जर्म लेयर होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो पॉरीफेरन, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा जो होते हैं वो टू जर्म लेयर वाले होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसमें एक्टो और एंडो रहता है, और प्लैटिहेल्मिन्थ ऑनवर्ड से ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, जिसमें मेसोडर्म एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। उसके बाद सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। इसका मतलब क्या होता है? बॉडी, ट्रू बॉडी कैविटी। तो कैविटी हम बताए थे कि कैविटी कहाँ डेवलप करता है, ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। तो ये जो होते हैं एसिलोम का मतलब नो बॉडी कैविटी। सीरोसिलोम का मतलब बॉडी कैविटी है लेकिन मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है बॉडी वॉल और गट वॉल पे, और यूसिलोम में ट्रू बॉडी कैविटीज होते हैं, ये कैविटी होते हैं। तो एसिलोम में कौन से में आते हैं? जो प्लैटिहेल्मिन्स जो होते हैं एसिलोमिक बॉडी होते हैं, और भी उसके पहले फाइलम भी आ सकते हैं। स्यूडोसिलोम जो स्टार्ट होते हैं एस्केल्विन फाइलम से, एस्कैरिस। यूसिलोम जो स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले यूसिलोम स्टार्ट होते हैं आपके एनिलिडा फाइलम से, और यूसिलोम में होता है ट्रू बॉडी कैविटी होते हैं, यानी मेसोडर्म की लाइनिंग, मेसोडर्म से ही आपका सिलोम बनता है, इन मेसोडर्म के स्प्लिट करने से। अगर मेसोडर्म के स्प्लिट करने से सिलोम बनेगा तो सीजोसिलोम बोलेंगे, और अगर प्रिमिटिव गट वॉल आर्किन्ट्रॉन की लाइनिंग जो होती है वहाँ से अगर डिप्लीट करेगा तब इंट्रोसिलोम बनते हैं। तो ये आपके यहाँ पे यूसिलोम आप समझ गए। तो यूसिलोम आप समझ गए, तो यानी कि मेसोडर्म से ही बनता है, जहाँ मेसोडर्म यानी कि प्लैटिहेल्मिन्थ से मेसोडर्म होने के बावजूद भी सिलोम नहीं बन पाता है। तो प्रेडेटर्स में क्या होते हैं कि फ्लैट वर्म होते हैं, डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट होते हैं, जिसके कारण से मेसोडर्म एक्सपैंड नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पे नहीं बन पाता इवन रहता। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम, यानी कि कुछ में अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि किसी में इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम किसी में ओपन टाइप, किसी में सर्कुलर क्लोज टाइप, रिप्रोडक्शन किसी में वेल डेवलप, किसी में नॉट वेल डेवलप, इस तरह से है ऐसे सिस्टम होते हैं। तो जैसे आपके बॉडी सिस्टम में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, लेकिन प्लैटिहेल्मिन्थ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये क्योंकि वो इंडोपैरासाइटिक होते हैं तो ज़्यादा प्रोजेनी को डेवलप करना। सेगमेंटेशन में क्या होते हैं? सेगमेंट। उसके बाद जो होते हैं आपके ये जो सिलोम के कारण क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं बॉडी जो होते हैं, एक तो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, दूसरा ड्यूटोस्टोम। प्रोटोस्टोम में माउथ पहले डेवलप करता है, एनस बाद में। ड्यूटोस्टोम में क्या होता है? एनस पहले डेवलप करता है, माउथ बाद में डेवलप करता है। तो प्रोटोस्टोमिया जो आते हैं आपके एनिलिडा, मलस्का, आर्थ्रोपोडा होते हैं, और ड्यूटोस्टोमिया एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा में आते हैं। तो ये प्रोटोस्टोमिया भी हो गया। सेगमेंटेशन में यानी कि मेटामेरिज्म होते हैं, बॉडी डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स, सेगमेंट एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंट होते हैं, और लीनियर सीरीज को होते हैं मेटामेरिज्म, और फॉल्स सेगमेंटेशन होता है स्यूडो सेगमेंटेशन, वो प्लैटिहेल्मिन्थ में होते हैं। फ्लैट वर्म में आप देखिएगा
टीनिया सोलियम में। नोटोकॉर्ड जो होते हैं सबसे ज़्यादा, ये नोटोकॉर्ड एक तरह का ट्यूबुलर कॉर्ड होते हैं, जो ये डिमार्केशन फीचर है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो नॉन कॉर्डेटा होगा, और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, वो प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा बोलेंगे। तो नोटोकॉर्ड एक तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जब बाद में डेवलप करता है ये वर्टिब्रल कॉलम, तो नोटोकॉर्ड बोनी हो जाता है और नोटोकॉर्ड कार्टिलेजस का बना होता है, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ये डॉर्सल साइड में होते हैं, बैक साइड में होते हैं, जिसको बैकबोन भी बाद में बनता है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड को जो सीएनएस का पार्ट है उसको कवर किया रहता है। तो आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। इस क्लासिफिकेशन से पूरे हम लोग एनिमल ग्रुप, एनिमल या लोअर एनिमल टू हायर एनिमल को हम लोग पूरी तरह हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो फाइलम हिस्ट्री, यानी कि जो एनिमल स्टार्ट कहाँ से होगा, यानी कि पॉरीफेरा फाइलम से होगा। यानी कि ये जो हम बताए थे कि जो आपका जो होता है, क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर जो यानी कि जो यूनिसेलुलर रहेंगे वो एनिमल्स किस पे चला जाएंगे, वो अलग ग्रुप में चले जाएंगे, प्रोटिस्टा किंगडम में चला जाएंगे। लेकिन ये एनिमलिया ग्रुप है, तो इसमें जब भी आएंगे तो मल्टीसेलुलर यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉरीफेरा फाइलम से, प्रोटोजोआ से स्टार्ट नहीं होगा। पॉरीफेरा में अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। आप देखिए कि ये पॉरीफेरा जो है, पॉरीफेरन जो होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेलुलर माने सेल तक ही डिवाइड करते हैं, सेल्स डिवाइड करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स ही बनाते हैं। दूसरा एसिमेट्रिकल बॉडी होते हैं, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते। तीसरा लूज एग्रीगेशन, यानी कि बॉडी के सेल्स डिवाइड करते हैं, लूजली अलाइन करते हैं, कॉम्पैक्टनेस नहीं होते हैं, सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा रहेगा, सेल्स एक दूसरे से बीच में जो डिप्लोब्लास्टिक हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में जो सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो आपस में इंटरचेंज करेंगे। तीसरा जो होता है सबसे क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो एंडोडर्म लाइनिंग पे बनते हैं, क्वाइनोडर्म लाइनिंग भी उसको बोलते हैं। वहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, क्वाइनोसाइट्स। ये स्पेशल साइट्स सिर्फ पॉरीफेरा में ही होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये वाटर को इंजेस्ट करने और फूड को इंजेस्ट करने में और पार्शियल डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद कैनाल सिस्टम होते हैं, सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टर। तो यानी कि कैनाल्स में एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप एंड ल्यूकोन टाइप। सिंपलेस्ट होते हैं एस्कॉन और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स ल्यूकोन टाइप होते हैं और कॉम्प्लेक्स में साइकोन टाइप होता है। ये कैनाल सिस्टम, बस जानना है कैनाल सिस्टम के बारे में। अब आप लोग को कैनाल सिस्टम के अलग अलग करके नहीं आएंगे, लेकिन बस जानिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल होते हैं। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। इंटरनल का मतलब इंटरनल यानी कि इसके बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोस्यूल, और इसमें बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू ही वाटर जाते हैं, उसको ऑस्टिया बोलते हैं। और इसमें एक बिग पोर होता है, उसको बोलते हैं ऑसिकुलम। तो इसके अंदर का कैविटी में जो होते हैं, उसी के कैविटी स्पॉन्जोसेल में ही क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होता है। लेकिन कभी कभी ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो आप समझ गए, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कभी कभी जो होते हैं कुछ गैमेट जो होते हैं, मेल गैमेट, इसके ऑस्टिया के थ्रू ये निकल के दूसरे स्पॉन्जेज में जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद आपके लार्वा जो होते हैं, ये सबसे पहले क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, पैरेन्काइमुला एंड एम्फिबुला। पैरेन्काइमुला सॉलिड लार्वा है, कौन सा सेल है, सॉलिड, और ये हॉलो लार्वा। तो दो तरह के लार्वे होते हैं, पैरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला लार्वा। उसके बाद सीलोब्लास्टुला होता है, जब ब्लास्टुला बनता है इसको सीलोब्लास्टुला बोलते हैं, हॉलो टाइप होते हैं इसलिए। और इसमें जो आते हैं आपके साइकॉन, लिकोसलेनिया, यूप्लैक्टेला, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ये सब आपके इसमें पूरे आते हैं। कुछ स्पेशलाइज सेल्स भी होते हैं जिसमें नाम होता है आर्कियोसाइट सेल्स, प्लूरोपोटेंट सेल्स होते हैं, अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, उसी से बनते हैं। अमीबोसाइट फिर डेवलप करके और भी सेल्स बनाते हैं, ट्रोफोसाइट, थेसोसाइट, कैल्किरियोसाइट, यानी कि इसके कैल्किरियोसाइट्स होते हैं। इसमें स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं इसके मेम्ब्रेन पे, और उसमें स्पिक्यूल्स होते हैं जो कैल्शियम का और सिलिकस का बनता है। तो जो कैल्शियम का बना होता है कैल्किरियोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट जो होते हैं, तो ये सब सेल्स डेवलप करते हैं। और ये इसमें मेन बाथ स्पॉन्ज आते हैं जो आपके फ्रेश वाटर है, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, ये सिशाइल नेचर होते हैं, मेराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में ही डेवलप करते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया। दूसरे बात है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, हम लोग देख लेते हैं क्या है। टिश्यू ग्रेड सबसे पहले, दूसरा टिश्यू यानी कि सेल्स डिवाइड करके टिश्यू बनते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं। न्यूडो, ये क्या होते हैं, न्यूडोब्लास्ट स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूडोब्लास्ट या न्यूमोटोसिस सेल्स होते हैं। और दूसरा ये रेडियल सेमेट्री होते हैं, रेडियल सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि ये एनी प्लेन से कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, कोई भी प्लेन से। बॉडी
कैसा होगा ये आपका ये दो भाग में रहता है, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। और एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस और बीच के कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोसील। ठीक है, दिस कैविटी गैस्ट्रोसील और गैस्ट्रो। और यहाँ पे एक स्पेशलाइज एंडोडर्म डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोगिलिया होते हैं जो नॉन सेलुलर ब्रांड होते हैं। दूसरा इसके बॉडी कैविटी को गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होते हैं, इसमें एक ही ओपनिंग होते हैं, सिंगल ओपनिंग। उसके बाद इसका जो बाहर से आप देख, इसका नर्व नेटवर्क क्या होता है, पूरे नर्व सेल्स जो होते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डायसन होते हैं, पहले बाहर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, बाद में फिर गैस्ट्रोडर्मिक सेल्स में होते हैं। इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह के होते हैं। बडिंग, एसेक्सुअल में बडिंग होते हैं, आउट ग्रोथ होते हैं, बाहर के डेवलप करते हैं, न्यू सिलेंट्रेट्स बना लेते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। और इसके लार्वा को बोलते हैं प्लानुला एंड इफायरा लार्वा। तो ये आपके यहाँ पे होते हैं, ये पूरी कैरेक्टर है, इसमें अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजोआ क्लास, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लास होते हैं स्कैफोज जो ये होते हैं, और एक होते हैं एक है एंथोजोआ क्लास में आते हैं। एंथोजोआ में सी एनिमोन आते हैं, हाइड्रोजो में हाइड्रा आते हैं, और उसके बाद जेलीफिश वगैरह ये सब अलग क्लासेस में आते हैं। उसके बाद टीनोफोरा जो होते हैं, सबसे ज़्यादा पहले तो टीनोफोरा को सिलेंट्रेटा में ही डाला गया था, तो अब सिनोफोरा क्या होते हैं कि टीनोफोरा जो स्पेशल अलग हो, क्योंकि टीनोफोरा में निडोब्लास्ट सेल्स नहीं होते हैं। दूसरा ये बायोल्यूमिनेंस होते हैं, इसमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें एसेक्सुअल ये हैं। और उसके जो लार्वा होते हैं, इसके लार्वा को बोलते हैं सेडिप्ट लार्वा, और ये सब कैरेक्टर होते हैं। इसमें प्लूरोब्रैंकी होते हैं, और इसमें प्लूरोब्रैंकी में क्या होते हैं, इसमें जो आते हैं प्लाना आता है, और इसमें 8 कॉम प्लेट स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें सीलिया पाया जाता है, लैसो सेल्स होते हैं। ये सब आपके, यानी कि इसको सी गूसबेरी बोलते हैं, सी वॉलनट भी बोलते हैं, ये सब इस स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम प्लेट भी बोलते हैं। तो ये सिलेंट्रेटा हो गया। नेक्स्ट होते हैं आपके जो फ्राम आते हैं, इसमें प्लैटीहेल्मिन फ्लैट वॉर्म आते हैं, जिसमें डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट होते हैं, ऑर्गन ग्रेड एग्रेशन होते हैं, मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, और दूसरा बायलेटरल सिमेट्री सबसे पहले इसी में डेवलप करता है इसमें, ठीक है। और ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, और इसमें एक्सक्रीशन जो होते हैं, इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, फ्लेम लाइक सिलिया होते हैं, वो आपका वाइब्रेट करता है, उस तरह से वो एक्सक्रीटरी वेस्ट पैरेनकाइमेटिक फ्लूइड्स होते हैं, उससे यहाँ से निकलते हैं। मोस्टली पैरासिटिक होने के कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होगा, लैडर लाइक नर्व्स होते हैं, ये एच से लैडर लाइक सीढ़ी नुमा इसमें नर्व्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। इसके बाद ये कुछ फ्री लिविंग होते हैं, इसमें नाम आता है प्लानेरिया। और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। टेनिया में जो होते हैं ब्रांच यूट्रस मिलते हैं, उस सेगमेंट में प्रोग्लॉटिस जिसमें होते हैं, जिसमें बॉडी हेड जो है स्कॉलेस, नेक एंड प्रोग्लॉटिस। और ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिस में ब्रांच यूट्रस डेवलप करता है, जहाँ जाइगोट बनते हैं। और लार्वा में होते हैं, एक टेप 1 का लार्वा जो होते हैं, इसमें बोलते हैं ऑनकोफोर लार्वा, हेस्साकेंथ एंड सिस्टिसर्कस लार्वा। 3 तरह के लार्वा होते हैं। और फैसियोला में जो लार्वा होते हैं, हेपाटिका में, जिसको फ्लूक वर्म बोलते हैं, लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, इसे मिराचीडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, करकेरिया, मेटा करकेरिया, ये 5 इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ तक रखिएगा, यहाँ से होते हैं। उसके बाद एस्केल्बिन्स में आपका आप ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। ऑर्गन सिस्टम, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम इसी से निर्भर करता है। स्यूडोसिलो यानी कि मेसोडर्म फ्लोट करते रहेगा। मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, जैसे आपका इसमें मोलने आता है आपका एस्कैरिस। क्यूटिकल्स होते हैं, यानी कि ये पैरासाइट होने के कारण ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत से एंजाइम्स को झेलना पड़ता है, तो एंटी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, इसलिए क्यूटिकल इसका कवरिंग होते हैं। जो इसको इसमें क्या होते हैं, इसमें एक सबसे पहले जो ये पिक्यूलियर करैक्टर होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होते हैं। सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स से ये आगे की ओर बढ़ता भी है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि ये आपका सेपरेट सेक्स होते हैं। फर्टिलाइजर इंटरनल मोस्टली होते हैं। सेंसरी ऑर्गन में इसमें फैस्मीड, एम्फिड और पैपिला होते हैं। लार्वा, इसमें रैबिडिटी फॉर्म लार्वा पाए जाते हैं। तो ये आपके सबसे ज़्यादा मेन है कि इसमें क्यूटिकल होते हैं और एलएमएल
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर और चेंज होते हैं, और सब तो सब सेम है। ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं, बायलेटरल सिमेट्री हो जाते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ये सब तो चलेंगे ही, ये रहेंगे। उसके बाद आपका एनिलिडा फॉर्म, एनिलिडा में सबसे स्टार्ट करते हैं तो वो तो आपका रहेगा ही, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, बायलेटरल सिमेट्री, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये तो सब तो रहेंगे। लेकिन सबसे स्टार्ट होते हैं कि एनिमल में पिक्यूलियर कैरेक्टर आपके सबसे पहले हम बात करेंगे। तो पिक्यूलियर कैरेक्टर क्या होते हैं? यूसिलोम होते हैं, मेटामेरिज्म होते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब इसमें सेगमेंटेशन जो होते हैं, लीनियर सीरीज ऑफ सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिज्म, एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंट्स दोनों। इसमें एक पिक्यूलियर सीरीज होता है LML एंड CML, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर एंड सर्कुलर मसल्स लेयर यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर डेवलप करते हैं, जिसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं कि हेमोग्लोबिन डायरेक्टली डिजोल्व इन प्लाज्मा होते हैं, RBC नहीं पाया जाता, और इसमें हेमोसाइनिन, हेमोइरिथ्रिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पिगमेंट, हेमोग्लोबिन के पिगमेंट्स भी आ जाते हैं। नर्व रिंग स्टार्ट होते हैं, नर्व रिंग और नर्व कोड। तो नर्व रिंग और नर्व कोड में ये कैसा होता है? वेंट्रल पोजीशन होते हैं, सॉलिड होते हैं, डॉर्सल ये डबल होते हैं और सिंगल अपियर होते हैं, सीध के द्वारा कवर रहते हैं। इसके कारण से ये इस तरह से होता है। ये 4 कैरेक्टर, ये आपका 5 कैरेक्टर ये पिक्यूलियर कैरेक्टर है। उसके बाद स्क्रीटियर को नेफ्रिडिया होते हैं, और ये लोकोमोशन करता है सिटी और पारापीडिया। सिटी यानी कि अर्थवर्म जो है, ठीक है, अर्थवर्म जो करता है, और जो नेरिस होते हैं उसमें पारापीडिया फिट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें इसका जो ट्रोकोफोर लार्वा होते हैं, कौन सा लार्वा होते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा, इसके लार्वा को बोलते हैं ट्रोकोफोर। एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजर दोनों होते हैं यहाँ पे। तो ये आर्थ्रोपोडा में हम देखिए सबसे पहले आर्थ्रोपोडा का वो तो आपके हो ही रहे हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ये तो आप लोग जानते हैं। सबसे पहले एक्जोस्केलेटन डेवलप करता है, यानी कि एक बाहरी एक बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो होते हैं एक कवच के जैसा बना होता है, उस पर सेगमेंटेड बॉडी होते हैं। दूसरा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पिगमेंट एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग होते हैं, नर्व रिंग उसी तरह से होते हैं, कैसे होते हैं? डॉर्सल, ये किधर होते हैं? वेंट्रल साइड होते हैं, डबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ये एपियर डबल रहता है, सीथ नहीं होते हैं। तो ये दूसरा नर्व कोड में। उसके बाद बॉडी जो होते हैं हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड रहते हैं। हेड और थॉरैक्स जब एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में फ्यूज कर जाता है, जिसको बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स, और इसी थॉरैक्स से क्या होता है? विंग्स निकलते हैं। तो यहाँ से विंग्स निकलते हैं, और एंटीना जो होते हैं आपके हेड से निकलते हैं यहाँ से। और रेस्पिरेशन जो होते हैं आपके रिप्रोडक्शन इंटरनल होते हैं, ठीक है, इंटरनल, और इसके अलग अलग लार्वल फॉर्म होते हैं। प्यूपा लार्वा के स्टेज होते हैं, निम्फ स्टेज होते हैं, फिर कैटरपिलर जो स्टेज बनते हैं। स्क्रिटरी सिस्टम जो होते हैं, माल्फिजियन टिब्यूल्स, ये स्क्रिटरी सिस्टम क्या बोलते हैं इसमें? माल्फिजियन टिब्यूल्स होते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं। ग्रीन ग्लैंड को एंटीना रीजन में होता है, इसलिए एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। स्पाइडर में कॉक्सल ग्लैंड होते हैं, स्पाइडर में। और जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड होते हैं उसमें माल्फिजियन टिब्यूल्स होते हैं, और ग्रीन ग्लैंड एक्वेटिक वाले में होते हैं। तो ये सब रेस्पिरेशन जो होते हैं आपके गिल्स से होते हैं ये, और ट्रैकिया से होते हैं। देखो तो कौन है, कौन है? 1 मिनट। हाँ, तो ये आर्थ्रोपोडा में आपके जो है गिल्स, ट्रैकिया, और कहीं बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्पाइडर में बुक लंग्स होते हैं कहीं कहीं, और एक्वेटिक वाले में कहीं बुक गिल्स भी होते हैं। नेक्स्ट है मोलस्का फाइलम। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी होते हैं, बॉडी हेड, हार्म एंड फुट में डिवाइड होते हैं। इसके बॉडी के कवरिंग को बोलते हैं मेंटल होते हैं, और उसमें कहीं भी किसी में सेल होते हैं, सेल नहीं भी होते हैं, जिसमें जो सिफेलोपोडा होते हैं, सिफेलोपोडा जिसमें ऑक्टोपस आते हैं, सिपिया आते हैं, और ये सब आते हैं, उसमें आपके सेल नहीं होते हैं। बकल कैविटी रीजन में एक रास्पिंग ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं रेडुला, और एस्पेरेडियम इसके सेंस ऑर्गन होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। लार्वा इसका ट्रोकोफोर, ग्लॉसिडियम एंड वेलिगर लार्वा, ये तीनों आप याद रखिएगा। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा स्पाइन बॉडी होते हैं। उसके बाद रेडियल सिमेट्री होते हैं, ये देखिए एक्सेप्शन है रेडियल सिमेट्री। उसके बाद ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, इसमें एम्बुलैक्रल सिस्टम होते हैं, जिसके कारण से वाटर इनलेट सिस्टम होते हैं। इसमें बहुत बढ़िया एक सिस्टम होते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, वाटर अंदर आता है, ट्रांसपोर्ट, इसमें ब्लड नहीं होता है, वाटर
वैस्कुलर सिस्टम भी पाए जाते हैं। तो पूरा इसका अलग अलग वो सिस्टम होते हैं, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लैटरल कैनाल होते हैं। उसमें साथ में मेट्रीपोराइट हो जाए जो फिल्टर क्या करता है, वाटर इनलेट होते हैं उससे जाते हैं, और टाइडमाइन बॉडीज़ होते हैं जो फिल्टरिंग डिवाइस करता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में उसको वहाँ पे है। हेमी, उसके बाद आपका इसमें ई विसरेशन एक प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। ई विसरेशन में क्या होता है कि जिसमें पूरा जब फियरिंग कंडीशन रहता है, फियर कंडीशन रहता है, फ्राइटेंड कंडीशन रहता है, तब क्या करता है कैनाडॉट्स में कुछ स्पेसीज जो होते हैं वो क्या करता है, अपने पूरे विसरल ऑर्गन को वोमिट कर देता है और ख़त्म हो जाता है। तो वो इविसरेशन प्रोसेस बोलते हैं। हेमिकॉर्डेटा में बॉडी डिवाइड होता है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, और इसमें क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, और आपका एक्सक्रीशन जो होते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होते हैं, और ये इसमें ये आते हैं, इसमें ब्रैनोग्लॉसस आते हैं। इकाइनोडर्माटा में स्टारफिश सबसे कॉमन है। मोलस्का में आपके जो आते हैं आपका एप्लासिया, सीपिया और डेंटेलियम, और आपके सबसे कॉमन आते हैं ऑक्टोपस जो आते हैं, ये सब यहाँ पे आते हैं। तो ये आपके पूरे नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में आपके दो भाग हैं। पहला यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या है कि यूरो का मतलब टेल और सिफेलो का मतलब हेड। तो नोटोकॉर्ड कहाँ होता है, टेल रीजन में प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, और इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस होते हैं, और एडल्ट स्टेज में क्या आता है, नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाते हैं। इसमें आते हैं हार्डमानिया, सल्पा, ये सब आते हैं आपका। उसके बाद आपका जो आते हैं, उसके बाद जो आपके आते हैं यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड टू टेल या टेल टू हेड रीजन। नोटोकॉर्ड बोथ क्या होते हैं आपके एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एडल्ट स्टेज में भी पाए जाते हैं, और ये इसमें एम्फिक्सस आते हैं। और वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा आते हैं। वर्टिब्रेटा में एक गना था जिसमें जॉ नहीं रहते हैं, जॉ नहीं रहने वाले जिसमें सर्कुलर माउथ होता है, साइक्लोस्टोमाटा होता है, उसमें आपके पेट्रोमाइजन एंड हैगफिश होते हैं, जिसमें पेट्रोमाइजन में सी लैम्प्रे और हैगफिश में जो मैगजीन जो होते हैं। और ग्रैथोस्टोमाटा में तो जो जॉल होते हैं ये डिवाइड होते हैं पाइसेस, जो एक्वेटिक होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, कार्टिलेजस एंड बोनी फिशेस। कार्टिलेजस में कार्टिलेज का बना होता है, बोनी इसका इंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। बोनी फिशेस में आपका एयर ब्लैडर होते हैं, गिल्स पाउचेज होते हैं जिसको बोलते हैं, और गिल पॉजेज यानी कि उसको अप्रकुलम बोलते हैं, वो सब रहते हैं। एम्फीबिया में आपका क्या रहता है कि स्किन जो होते हैं मॉइस्ट स्किन होते हैं, इसका स्केल होता है स्किन पे, और ये क्या करते हैं, म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट करता है, स्लिपरी होते हैं, बॉडी हेड ट्रंक में डिवाइड रहते हैं। और इसमें कुछ कुछ और भी डाइजेस्टिव सिस्टम, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम आपके डेवलप्ड होते हैं वेंट्रल साइड में, और प्रोसिलस वर्टिब्री होते हैं। तो आप मेजोनेफ्रिक किडनीज होते हैं। और रेप्टाइल्स में क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबिया रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड है, और इसमें आपका हार्ट होते हैं इसका स्केल्स, और इसमें जो होते हैं आपके क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं। तो ये सब आपके कैरेक्टरिस्ट होते हैं। उसके बाद आपके एप्स में जो होते हैं आपका स्किन कवर्ड विथ फेदर होते हैं, बिक होते हैं, इसमें निमोटिक बोन्स होते हैं, हॉलो बोन्स होते हैं, एयर फिल्ड रहते हैं। इसमें वर्टिब्रा फ्यूज रहता है, फेगोस्टाइल बोलते हैं, इसका टेल वर्टिब्रा फ्यूज रहता है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ ऑर्गन डिसअपियर होते हैं, जैसे लेफ्ट ओवियम ओविडक्ट डिसअपियर होते हैं, उसके ये सब फीचर्स होते हैं। और मैमलिया में मैमल्स आते हैं। मैमल्स में 3 कैटेगरी होते हैं, प्रोथेरिया, एंथेरिया। थेरिया में प्लासेंटल मैमल आते हैं, उसमें यूथेरिया एंड मेटाथेरिया आता है। मेटाथेरिया में कंगारू आते हैं, और यूथेरिया में जाते हैं हम लोग आते हैं, प्राइमेट्स आते हैं, ये सब आते हैं। मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके पेक्युलर कैरेक्टर है डायफ्राम प्रेजेंट रहता है, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, और सेबेसियस और सीबियम और स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं स्किन में। इसके 4 चैम्बर कंप्लीट होते हैं, डबल सर्कुलेशन होते हैं। नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, सेरिब्रम इसका। और उसके बाद इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ब्रेन में मिडिल रीजन में क्वाड्रिजेमिना और कार्पोरा कॉर्डिजेमिना होते हैं, और इसमें फ्रॉग में बाइजेमिना होते हैं। और दूसरा होते हैं इसमें कार्पस कॉलोसम होता है, जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। और भी कुछ पेक्युलर कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये सब आपके पूरा हमने आपको यहाँ से एक 1 सेट शॉर्ट लेक्चर में आपको हम पूरा बता दिए, और ये आपके बहुत ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट जो आपका जो आएगा, इसी से आपके कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछेगा, वो मैं आपको छोटा सा 20
20 to 30 मिनट्स में आपको वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आपको पकड़ना है, कैसे आएंगे, और ये आप वहाँ से अलर्ट रहिएगा तो आप क्वेश्चंस पकड़ लेंगे। तो आप यहीं तक रखते हैं, चलिए ठीक है। होप आप लोग को समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आप नीट में आपका अगर इस तरह से देखिए आपकी टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा हो जाता है, कितना कम समय आप कितना पढ़ लेते हो, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम अलर्ट रहेंगे उतना क्वेश्चन बनाएंगे। कि बायो में तो करीब करीब 360 में क्वेश्चंस में करीब करीब 350 लोग तो बना ही लेते हैं। 340 जिसका सिलेक्शन होता है वो 320 से ऊपर ही बनाते हैं। इवन 350 मोर बनता है। तो जनरली जो 340 और 350 के बीच में रहते हैं बनाते हैं, तो आप यहाँ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इस तरह से अलर्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।